तो आज हम देखने वाले हैं मोलरता और मोललता की परिभाषा, और बहुत ही आसान शब्दों में मोलरता और मोललता की परिभाषा को हम जानेंगे और इसको समझकर लिखेंगे। इसकी परिभाषा को रटेंगे नहीं, बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे, फिर उसकी परिभाषा को लिखेंगे। तो चलिए हम बहुत ही आसान शब्दों में इसकी परिभाषा को समझाएंगे। और सबसे पहले इसकी परिभाषा को हम पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको समझाते हैं इसकी परिभाषा को कैसे लिखना है। समझेंगे तो बहुत देर तक आपको याद भी रहेगा और भूलेंगे भी नहीं। चलिए देखिए, यहाँ पे हम ये पहले बात बीकर बना लेते हैं, या फिर बर्तन आप कह सकते हैं इसको। ऐसे हो गया, ये हो गया हमारा विलयन। यहाँ पे विलयन हमारा हो गया, जो कि 1 लीटर लिए हुए हैं, 1 लीटर, ठीक है। और इसमें हम जो डाल रहे हैं वो है विलेय। देखिए सर, समझिए आप। देखिए किसी 1 लीटर विलयन में घुले विलेय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। समझ में आया? चलिए एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए किसी 1 लीटर विलयन में घुले विलेय की मोलों की संख्या को उस विलयन का मोलरता कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा इसकी परिभाषा। चलिए आगे इसके सूत्र को देखते हैं, जैसे फार्मूला बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं मोलरता। यदि आपको इसकी परिभाषा नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पीछे कर देख सकते हैं। बहुत ही आसान शब्द है, में आप इसे याद कर सकते हैं, जिसे हम m से दर्शाते हैं। यहाँ पे देखिए इसी में सब लिखा हुआ है। देखिए विलेय की मोलों की संख्या, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे विलेय की मोलों की संख्या विलेय की मोलों की संख्या बटा, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, विलयन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। फिर से हम एक बार परिभाषा को समझा रहे हैं। देखिए किसी 1 लीटर विलयन में घुले विलेय की मोलों की संख्या को उस विलयन का मोलरता कहते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आगे देखेंगे मोलरता की परिभाषा को, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखेंगे मोललता और इसकी परिभाषा को बहुत ही आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। देखिए इसकी परिभाषा लिखा हुआ है, किसी विलायक के 1 kg में घुले विलेय की मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इस बीकर बना लेते हैं, आप इसे बर्तन भी कह सकते हैं। और इसमें हम विलायक लेते हैं, जो कि 1 kg, और इसमें हम विलेय को घोलते हैं या डालते हैं इसमें। देखिए अब इसकी परिभाषा को हम सबसे पहले समझेंगे। देखिए किसी 1 kg, यहाँ पे देखिए 1 मिनट, किसी 1 kg विलायक में घुले
विलय की मोलों की संख्या को उस विलयन का मोललता कहते हैं। चलिए एक बार फिर से समझते हैं। देखिए आप परिभाषा मत देखिए, यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए फिर से, किसी 1 केजी विलायक में घुले किसी 1 केजी विलायक में घुले विलय की मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है, किसी विलायक कर दीजिए या फिर इसको यहाँ पे कर सकते हैं किसी 1 केजी के विलायक या फिर किसी विलायक के 1 केजी में घुले विलय की मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। देखिए अब इसके फार्मूला को जानते हैं। यहाँ पे लिखते हैं मोललता। यहाँ पे भी वही चीज़ सब में सेम लिखा होता है और उसी में सब लिखा होता है, आपको बस देखना है कि कहाँ पर क्या लिखा है और कैसे लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटा यहाँ पे उसके बाद लिख सकते हैं हाँ विलायक। देखिए यहाँ पे विलायक है ना, विलायक का भार, क्योंकि यह केजी में है भार, ठीक है, यहाँ पे केजी लिख दीजिए। ये हमारा हो गया मोललता और मोलरता की परिभाषा। आशा करते हैं कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अब बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि यहाँ पे मोललता है, मोललता में लिख देते हैं किसी विलायक के लीटर, किसी 1 लीटर में, तो कभी कभी मोलरता में लीटर होता है और मोललता में केजी होता है। तो बहुत सारे लोग किसमें केजी 1 लीटर लेना है, किसमें केजी को लेना है, या इस सब चीज़ों में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो हम एक दिन 2 दिन में एक शॉर्ट वीडियो डालेंगे, जैसे आप उस ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि उसमें लीटर लगाना है, 1 लीटर लेना है कि 1 केजी लेना है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं, आप इसे भी ट्रिकी समझते हैं। देखिए मोललता, यहाँ पे 1 मिनट, मोललता देखिए आप इसको समझे गए होंगे। आप देखिए, आप देखिए जैसे मोलरता में क्या होता है कि 1 लीटर होता है, 1 लीटर, इसमें 1 लीटर लेते हैं जो कि विलियन जो कि विलियन में विलों को घूरते हैं, ठीक है, यहाँ पे विलियन में विलों को घेरते हैं। और इसमें क्या है, अब मोललता में देखिए मोललता यहाँ पे लिखा हुआ है मोललता देखिए यहाँ पे आप सभी को दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे देखिए मोललता और ये हमारा है मोलरता। इसमें 1 लीटर होता है और इसमें क्या होता है, इसमें 1 केजी होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 1 केजी होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम मोललता, देखिए इसको समझ लेंगे तो आप इसको समझ लेंगे। यहाँ पे देखिए इसको, इसकी जो ये देखिए र और त लेते हैं, ठीक है, र और त से आप समझ सकते हैं, या आप इसे ट्रिक समझ सकते हैं या फिर समझने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इसमें कोई रोल नहीं है कि यही आप समझ, आपको यदि समझ में आ गया होगा तो सही, ठीक बात है, अच्छी बात है कि आपको समझ में आ गया। यदि नहीं समझ में आया तो देखिए लीटर और केजी में कहाँ पे लीटर होगा और कहाँ पे केजी होगा, इसका विशेष ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे जो लिखा है र और त, तो आप इसे रक्त लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपने से जो कि खुद से आधा क लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए ये है ना रता, है ना रता, तो यहाँ पे इसको हटा दीजिए, यहाँ और यहाँ पे आधा क लगा दीजिए। ये क्या हो गया, रक्त। अब रक्त को किसमें, जैसे जो कि ब्लड होता है, ब्लड हो गया, और ब्लड को हम किस में, लीटर में नापते हैं। ब्लड हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, इस सब को हम किस में नापते हैं, लीटर में नापते हैं। लीटर में नापते हैं तो आप इस रता में यदि आप थोड़ा सा आधा कर जोड़ देंगे तो हो जाएगा रक्त। रक्त को हम किस में नापते हैं,
लीटर में। तो आप देखिए मोलरता में हम 1 लीटर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो भी मोलरता होगा उसमें हम केजी में लेंगे। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा, और इसका जो मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, और आप सभी को उस वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो ठीक है।